बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू की तरफ से अपने सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज फिर हम हाज़िर हुए हैं इस एक सवाल के जवाब की तलाश में जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया और आप हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। वेलकम। आज का सवाल सर मेरे जहन में आया, यानी बहुत से मबाहिस हम करते रहे, सुनते रहे, और उसमें एक इस्तिलाह या मुरक्कब बार बार इस्तेमाल होता था, रूह असर जी। अली अब्बास जलालपुरी साहब की किताब से लेकर उसके बाद बहुत सारे मबाहिस में कि हर शायर लिखने वाले के यहाँ हम रूह असर को तलाश करते हैं जी, और ये समझते हैं कि जिसके यहाँ रूह असर है वो अपने अहद का नुमाइंदा या नुमायाँ या बड़ा लिखने वाला हो सकता है। सवाल सर जो मेरे जहन में है वो ये है कि जब हम रूह असर कहते हैं तो आम तौर पर उससे मुराद हम जो फ़िक्री मामलात हैं वो लेते हैं, तो क्या रूह असर सिर्फ फ़िक्र तक महदूद है या फ़न उसलूब का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल है? देखें, रूह असर स्पिरिट ऑफ द एज, जैसे जिसको हेगल ने ज़ाइटगाइस्ट किया सोल एंड स्पिरिट ऑफ द एज का है, उसमें मतन महज कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। उसलूब साथ आएगा, ठीक है। और वो उसलूब जो उस अहद की नुमाइंदगी करता है बल्कि फर्दागीर भी है। ठीक है। वो उस उसलूब में कई बात जो है वो रूह असर है। अली अब्बास जलालपुरी ने उसका तर्जमा किया कि स्पिरिट ऑफ द एज, सोल ऑफ द एज, विच मीन्स रूह असर। जबकि मेरे नज़दीक रूह असर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अहद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि फर्दा जो है, जो आने वाला कल है और जो गुजरा हुआ कल है। शायर बैक वक्त 3 ज़मानों में जीता है, माजी में, हाल में और आइंदा में। ठीक है। इसका मतलब है सब ज़मानों में, हर ज़माने में जीता है, क्योंकि 3 ज़माने हुए तो सारे ज़माने हो गए जी। तो अब अगर एक आदमी जो है वो 400 साल बाद या 1000 साल बाद आपके दौर की नुमाइंदगी कर रहा है और 800 साल बाद भी आपसे बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने न सिर्फ ये कि अपने असर की, अपनी कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन का ख्याल रखा है, बल्कि आपका तमाम का तमाम जो तहजीबी विरसा है वो भी है। बिल्कुल सही। और वो उसकी भी नुमाइंदगी कर रहा है। सर, शायरी बुनियादी तौर पर, जैसे कि मैंने पहले कहा, तहजीब कारी है जी, तहजीब को पैदा करती है सर, और उसमें शर्त ये है कि वो जमालियाती इजहार है जी। रूह असर तो जाहिर है हमारे हर तहरीर में, चाहे वो लिटरेचर में आती है या नहीं आती। जी, ऐसे है, सिर्फ तहरीर में नहीं बल्कि हर जो आर्ट अमल है उसमें मौजूद है, और मतलब आर्ट के अलावा भी मौजूद है। अब अखबार नवीसी हाँ, जो है उसमें भी रूह असर तो मौजूद है। ऐसे इंजीनियर के काम में मौजूद है, इंजीनियरिंग में, बिल्डिंग में, सब मौजूद है। तो रूह असर का मतलब ये हुआ कि वो पूरे का पूरा एसेंस जो आपके दौर में है, आप उसको 2 मिसरों में या एक मिसरे में कह देते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात यूँ होता है कि एक ही शेर के 2 मिसरे अपनी अपनी जगह मशहूर हो जाते हैं। सर, इसका मिसाल गालिब का एक शेर है, इसकी मिसाल हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, ऐसे ये मिसरा अपनी जगह मशहूर है। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, ये अपनी जगह मशहूर। ऐसे तो गोया वो नाकिदाना नज़र उस
पूरे फन्नी जमालियाती इजहार के साथ वो रूह असर है, ठीक है, वो नाकिदाना नज़र जो आपके गुजरे हुए कल, आने वाले कल और मौजूदा दिन है, वो रूह असर है। ठीक है, मेरे नज़दीक रूह असर जो है वो तमाम इंसानी उलूम का निचोड़ है। ठीक है, मतलब अल्लामा वज़ीर हसन आबिदी ने एक जगह लिखा है कि बाद छोटे छोटे शायर किसी बड़े शायर के हरकारे होते हैं, कारिंदे, और वो उसके लिए माल जमा करते रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि गालिब के लिए भी बहुत सारे लोगों ने माल जमा किया, गालिब आया और उसको ले उड़ा। ठीक है, तो गोया आज जब हम गालिब से बात करते हैं, कोई पूछता है उससे कि मेरे मुतालिक आपका क्या ख्याल है, तो किसी न किसी अंदाज में गालिब उसका जवाब देता है। या कोई पूछता है गालिब से कि तुम कौन हो, उसका भी वो जवाब देता है कि मन असदुल्लाह हम और मन असदुल्लाह ही हम। ये तो होगी उथली बात कि मैं अल्लाह का शेर हूँ या अली हूँ और अली का बंदा हूँ। लेकिन जब वो ये कहता है कि हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है, या मीर कहता है कि सन्ना है सब खार अज़ां जुमला हूँ मैं बड़ा उसमें जिससे कुछ हुनर आवे, या इकबाल कहता है दिगर दाना ये राज आयात के ना है। तो दरअसल वो उसको ये पता होता है कि मैं अपने दौर की पूरी दानिश की जिम्मेदारी मेरे सर है, और उस जिम्मेदारी को मैं अदा करता हूँ उस खल्लाखाना इजहार में जिसे शेर कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो गोया गालिब ने ये जवाब दिया, मीर ने दिया, इकबाल ने दिया, अनीस ने दिया कि 5वें पुश्त से शब्बीर की मद्दाही उम्र गुजरी है। अब मैं इतना नहीं है कि वो ये कहता है कि मद्दाही हुसैन में हमारी 5वीं पुश्त गुजर रही है। जाहिर है कि रिसा का जो सिलसिला है वो अरबी ज़बान और अदब से भी पहले हमें यूनानी में मिल जाता है। तो वो रूह असर जो होमर के पास है, देखें वो काम करते करते कैसे अंग्रेजी में क्रिस्टोफर मार्लो तक आती है, और उस पूरे होमर की ओडिसी का या एलियड का जो जिस्ट है, जो एसेंस है, जो सत है, जो रस है, जी जी, वो क्या है? वो एक जगह कहता है कि ऑल इज ड्रॉस दैट इज नॉट हेलेना। हर वो चीज फालतू है जिसमें हेलेनियत नहीं। अच्छा, तो गोया उसके दौर का सच आज तक हमारे दौर का भी सच है कि हम अपने पैमाने हुस्न से चीज़ों को नापते हैं। बिल्कुल ठीक। अब उस हुस्न में दानिश भी होती है, ठीक है, उस हुस्न के अंदर उसलूब भी होता है। जी जी, मैंने वाकिफ बटालवी का शेर और मीर का शेर आपको सुनाया था, जी जी, मरने से तुम हमारे खातिर न चिंत रखियो, इस काम को भी हम कुछ उसलूब कर चुके हैं। तो गोया उसलूब के बगैर मौत भी मीर को कबूल नहीं है। और वाकिफ बटालवी कहता है हर हल्का जंजीर कुनद नाले में तर्जी फरियाद असीरन बयक असलूब न बाश। अच्छा, बल्कि मैं आपको उर्फी का एक शेर सुनाता हूँ जो रूह असर का मेरे नज़दीक बड़े सगीर की फारसी का उस नासिर अली से लेके बेदिल, बेदिल से लेके गालिब तक और गालिब से इकबाल तक हमारे पूरे उस ऐब की नुमाइंदगी करता है। बेदिल को अगर साइड पर रख दिया जाए तो, जी जी, क्योंकि बेदिल के यहाँ इससे भी बड़े बड़े शेर मिल जाते। उर्फी कहता है कस अनंगीर न शुद वरना मनस बई के हरम,
तादरे मैं कदा दर साया ईमान रफ्ता, ठीक है कि कोई अनागीर नहीं था लेके जाना, वरना मैं बैते हरम से दर मैकदा तक ईमान के साए में चलता चला जाए। क्या बात। अच्छा, आप उधर से घूम के जब आएंगे ना, यानी रहनुमा कोई नहीं मिला, वो नहीं, वरना मैं काबे से देर तक ईमान की हालत में ही जाता, ईमान के साए में जाता। कस अनंगीर न शुभ वरना मनस बैते हरम तादर बुत का ददर साया ईमान रफ्ता। क्या बात। अब आपने सुना कमर अल्लाह साथ ईमान के मंजिल पे पहुंचाए, हरम की राह में सुनते हैं बुतखाने बहुत से। उस्ताद ने सफाई के साथ उर्दू में कह दिया, ठीक है। या जब वो ये कहते हैं कि आलूदा मैं जामाए हराम बहुत, हाँ जी वाह। तो ये उसको जब शायर जो है वो ये कहता है कि तवाज़ुन इंसान की और कायनात की सबसे अहम चीज़ है, तो वो असल में ये कह रहा होता है कि रूह असर को पेश करना वो हर जीरू का काम नहीं, या हर शायर उसको पेश नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह तो सर जैसे आपने फरमाया दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। मसलन होमर की जो है वो अगर आगे तक आती है, अभी जैसे आपने फरमाया, तो इसका मतलब है कि वो तो ज़मानों से आगे चली जाती है। अगर वो ज़माना क्रॉस कर गई है जी, तो फिर वो अपने असर की रूह तो ना रही, तो वो तो फिर अगले ज़माने की किसी है। बड़ा शायर जो है उसके यहाँ रूह असर इस तरह कारफरमा होती है, वो होता ही इसलिए बड़ा शायर है। मसलन हम नहीं कह सकते कि शकीब जलाली की रूह असर जो है वो आज की या आने वाले बाकी जो कल हैं, जिनके बारे में गुजरे हुए कल हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा फरदाउद्दी के हवाले से और इमरूज़ के हवाले से। तो जैसे मसलन हम ये नहीं कह सकते कि जदीद गज़ल जो है उसमें फलां आदमी जो है उसने रूह असर की नुमाइंदगी की, ये हम नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि उनका काम इतना हुस्न और दानिश, यानी जो ये इक़दाम है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं रूह असर के मुतालिक, रूह असर अगर दानिश हुस्न और हुस्न दानिश से पुर नहीं है तो वो रूह असर नहीं है। नहीं, कहने का मतलब एक पैगंबराना सुखन है ना। जी जी। नहीं, मेरे सवाल का मतलब ये है कि क्या गालिब के ज़माने की जो रूह असर है, गालिब ने अपने अहद की तर्जुमानी भी की, जो उसके अहद की रूह थी जी, वो उसके उसलूब में भी है, वो उसके फ़िक्र में भी है, तो दोनों में आ गए। अब 100-125 साल गुजर गए, 150 साल गुजर गए, ज़माना आगे आ गया, इकबाल आ गया। क्या इकबाल तो फ़ौरन बात का आदमी है ना जी, तकरीबन एक ही ज़माना है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ जी। मसलन आज अगर कोई आदमी उसी फ़िक्र को बयान करता है फिर से और उसी उसलूब में बयान करता है फिर से, तो इसका मतलब है कि और जबकि ज़माना जो है वो 125 साल आगे बढ़ गया जी, तो इसका मतलब है कि वो उस रूह असर की नुमाइंदगी तो शायद करे जो उस ज़माने की थी, तो अब की तो नहीं करेगा, क्योंकि वो कमतर दर्जे का आदमी। जी हाँ। लेकिन गालिब को भी अगर आप कह रहे हैं कि उसका कहा हुआ आज की भी रूह असर है जी, तो फिर तो हमें उसी उसलूब को और उसी फिक्र को कबूल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हालांकि हम ऐसा तो नहीं करते। मारूजी हालात बदल चुके होते हैं, मौजूई हालात बदल चुके होते हैं। जी जी। अब गालिब के रंग में अगर शेर कहने हैं या इकबाल के रंग में शेर कहने हैं तो वो शेर का जवाब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक आदमी पूरी सालिम नजरी के साथ अपने पूरे के पूरे ऐद को बयान कर रहे हैं। ऐसे ही है, वो सब मिलके करते हैं, वो मिलके करते हैं, लेकिन एक उनमें सरकर्दा हो, जैसे हमने नाम लिए। तो अब हमारी गज़ल आप देखिए, मैंने कहा था कि उसके भी हवा से खमसा हैं, और जब अली मुताहर अशर ये कहते हैं कि हमसे मुमकिन ही नहीं जुर्रत तखरीब चमन,
हम तो सूखी हुई शाखों पे समर सोचते हैं, वाह, अच्छा, ठीक है, या हमसे मुमकिन ही नहीं सूरत तकमील जुनू, मसलहत चाक गिरेबा नहीं रहने दे। चले इसी से बात करते हैं, बहुत अच्छा शेर है जी। लेकिन चाक गरेबान जो है, ये जुनू का लफ्ज़ जो है, ये मतलब कुछ लगता नहीं है कि ज़रा से पुराने लुगत का लफ्ज़ है? जी बाकायदा ये आप ये देखिए कि ये शेर चाक गिरेबानी का इब्ताल कर रहा है। नहीं कर तो रहा है, लेकिन उसी लफ्ज़ के साथ कर रहा है ना। हाँ, अगर चाक गिरेबानी का अब्ताल करता तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल तो ना करता। अगर चाक गिरेबान कह रहा है बेशक उसके खिलाफ है जैसा, हाँ, इसका मतलब है वो चाक गिरेबान को एक शायद तो समझ रहा है ना। बिल्कुल, तो कि पहले लाजमी शर्त थी दीवाने के लिए। नए इडियम में बात क्यों नहीं की जाती? नए इडियम में देखे ना, हमसे मुमकिन ही नहीं जुर्रत तकरीब चमक, ये नया इडियम है। हम तो सूखी हुई शाखों पे समर सोचते हैं, ये एक आला शेर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और जब वो ये कहते हैं कि अग्यार की तहजीब को हम लाए हैं अशर, घर छोड़ के इस घर की बहू कैसे चली जाए, तो ये एक बिल्कुल नया है। बिल्कुल। और जब वो ये कहते हैं कि ए तीरगी हमसे तो तेरा अक्द हुआ है, जाहिर है हमें छोड़ के तू कैसे चली, तो वो अपने पूरे सियासी समाजी हालात, मुआशी हालात को ऐसा ही है, वो सामने रख के आपको बता रहे हैं। बुनियादी तौर पर रूह असर किसी भी दौर की एक बुनियादी वस्फ को, जो उस दौर का बुनियादी वस्फ है, उसको पेश करने का नाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसको मैं जोड़ता हूँ एक चीज के साथ जिसको वर्ल्ड आउटलुक कहते हैं। बिल्कुल ठीक। जिसका तर्जमा अली शरीयती ने तसव्वुर जहां भी नहीं किया। ठीक। जितना बड़ा वर्ल्ड आउटलुक होगा किसी शायर का, वो उतना ही ज्यादा रूह असर को पेश करने के लायक हो। इसका मतलब है कि हर अहद का आदमी अपने ज़माने को समझता है, तो जिस तरह हर अहद का बड़ा आदमी अपने ज़माने को समझ के उसे सब्जेक्टिफाई करके नए उसलूब के साथ आपको सामने पेश कर देता है। लिहाजा आप अगर उसके कारी हैं 100 साल बाद, तो भी वो आपसे गुफ्तगू करेगा। अगर आप 300 साल बाद उसके कारी हैं, तो भी आपके साथ गुफ्तगू है। बड़ी शायरी की कुछ शर्तें मैंने एक बार गिनवाई थी जी, रूह असर की वजह से, वो मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। जी, दोहराना चाहिए उसको यूँ दोहराना चाहिए कि वो किसी भी ज़बान में हो, तमाम बनी नौए इंसान उसका मुखातिब है। बिल्कुल ठीक। एक, जितना वक्त उस पर गुजरे वो पुरानी ना हो। क्या बात है, ठीक। 3, जिस भी सिन्फ में लिखी जाए कोई जानरा हो, वो उसके लिए ऐसे मौजू हो जैसे किसी उस पे दोशीज़ा पे कोई लिबास चस्पा, क्या तंग जामा लिखता है, क्या बात, उसके बदन के साथ, यानी उसका अपना लिबास मालूम हो। जी, टेलर्ड बाय हिम एंड टेलर्ड फॉर हिमसेल्फ, ऐसे वो उसी के लिए और उसने खुद बुनाओ। वो जो बखिया जनी है, बखिया, वो उसको मालूम हो कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की गुंजाइश है और कौन सी जगह शिकन या सलवट अच्छी लग रही है, कौन सी जगह बुरी लग रही है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ज़ायदगाह से लेके और ये सोल एंड स्पिरिट ऑफ द एज और रूह असर तक इन चीज़ों का पता नहीं था। हम ये समझते हैं कि रूह असर का मतलब ये है कि अब हम रोबोटिक्स के दौर में जी रहे हैं। जी जी, जाहिर है जहाँ पर ये काम एआई वाला हुआ है या अपना ये सिंगुलैरिटी वाला काम हुआ है या जीपीटी एआई फ्यूजन का काम हुआ है, उन मुआशरों के असरात हम तो, क्योंकि हमारे तालिब इल्म भी इस्तेमाल कर रहा है ये सब कुछ, तो हम उस रूह असर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल सही।
गालिब ने एक जगह लिखा है कि वो जो एक शेर है उनका कि करे कफस में फराहम खास आशियां के लिए। मिसाल ये मेरी कोशिश की है कि मुर्गे रस्सी है, करे कफस में फराहम खास आशियां के लिए। तो यहाँ से मालूम होता है कि गालिब को वो दौर जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का दौर, आज ये शेर लगता है कि किसी पोस्ट कॉलोनियल ने कहा है कि कफस के अंदर वो तिनके जमा कर रहा है ताकि आशियां बना सके। ये आज़ादी, उसको उसकी जो आज़ादी है वो एक कैद में है जी, और वो आज़ादी जो है उसको हमारे जो मुजवज़ा माबाद जदीद नकाद हैं वो उसको आज़ादी समझ बैठे हैं, हालांकि वो एक किलाई जंजीर है मुर्गे नौ गिरफ्तार के पाँव में, ऐसे ही वो एक बड़ा कफस है। तो गोया बात यहाँ पहुँची कि दानिश असर जो है उसकी रूह बुनियादी तौर पर बंधी हुई है उन पैदावारी समाजी रिश्तों के हुस्न से जिसके बारे में ये कहा था मार्क्स ने फ्रीडम के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इमेंसिपेशन। वो हुस्न उस ऑल साइडेड इमेंसिपेशन से बंधा हुआ है जो पैदावारी रिश्ते पैदा करते हैं, और उस हुस्न को बयान का खल्लाकाना जमालियाती इजहार जो है वो एक बड़े शायर का मुंतज़र है। हमारी नज़मों में हमारी जदीद नज़म जो है राशिद फैज़, मीरा जी, ज़िया जलंधरी, रशीद निसार, सॉरी अपना मजीद अहमद, अख्तर हुसैन जाफरी, ये लोग आपने देखा होगा कि हमारी गज़ल के मुकाबले, इस ज़माने की गज़ल के मुकाबले में नज़्म ने ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। जो राशिद की नज़्म है, जो फैज़ की है, जो मजीद अमजद की है, जो मीरा जी की है, जो ज़िया जलंधरी की है, या बाकी लोगों की, तो गोया ये खुद ये बात, ये असनाफ को नाम लेना ही ये बात तय करता है कि ये जो है रूह असर, ये किसी ख़ास सिन्फ की तलबगार नहीं है। ठीक है, इजहार कहीं भी किसी भी सिन्फ में मुनासिब तरीन इजहार हो सकता है। बहुत अच्छा, तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी वजाहत के साथ और बहुत सी जिहाद को सामने रख कर इस सवाल का जवाब दिया। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।